जानिए हजरत इमाम हुसैन की पूरी कहानी। हमारे यूट्यूब चैनल अली वॉइस पर आपका स्वागत है। हजरत इमाम हुसैन को इस्लाम में शहीद का दर्जा दिया गया है। उनकी शहादत की कहानी हर किसी को रुला सकती है। इमाम हुसैन की याद में ही मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद किया जाता है। हजरत इमाम हुसैन मानवता, प्यार और अहिंसा के प्रतीक थे। उनके करबला में शहीद होने की किस्से कई हदीसों में आए हैं। आज के इस आर्टिकल में हम हजरत इमाम हुसैन के बारे में तफसील से जानेंगे, उनके जन्म, उनकी कहानी और करबला के किस्से को बताने की कोशिश करेंगे। हजरत इमाम हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हजरत इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अली और हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 3 शाबान सन 4 हिजरी और अंग्रेजी के हिसाब से 8 जनवरी 626 ईस्वी में मदीना में हुआ था। हजरत फातिमा आप पैगंबर हजरत मोहम्मद की बेटी थी। इस हिसाब से हजरत इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे थे। हजरत इमाम हुसैन की कितनी औलादें थी? हजरत इमाम हुसैन की कुल 6 औलादें थी, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। इमाम ज़ैनुल आबेदीन अली अल-अकबर इब्न अल हुसैन, अली अल-असगर इब्न अल हुसैन, इमाम जाफ़र, फातिमा सुगरा बिन्त हुसैन, सकीना बिन्त अल हुसैन। हजरत अली की हत्या के बाद मुआविया ने शासन किया, गद्दी पर बैठा, यानी इलाके का खलीफा नियुक्त हुआ। उस वक्त हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन ने अपने पिता की हत्या के बाद मुआविया के शासन को स्वीकार लिया था, लेकिन मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद सत्ता हासिल करना चाहता था, जो कि बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक था। मुआविया की मौत के बाद इलाके के लोग हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन यजीद ने लोगों में दहशत फैलाकर और पैसा देकर इलाके पर कब्जा कर लिया था। यजीद एक बहुत चालाक शख्स था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए डर और दहशत वाला बहुत गलत रास्ता चुना। इलाके के सारे लोग हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन यजीद के डर से चुप रहते थे, जबकि खलीफा बनने का हक सिर्फ हजरत इमाम हुसैन को था। यजीद को हर वक्त इसी बात का डर रहता था कि कहीं हजरत इमाम हुसैन सत्ता हासिल न कर ले, इसलिए वह लोगों को भी डराता रहता था ताकि लोग उसके डर के वजह से हजरत इमाम हुसैन के समर्थन में न जाएं। सारे लोग यजीद से डरते थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन उससे बिल्कुल बेखौफ थे। हजरत इमाम हुसैन इंसाफ पसंद इंसान थे। वह सही तरीके से यजीद को सत्ता से हटाना चाहते थे ताकि लोगों पर यजीद का जुल्म खत्म हो जाए और इलाके के लोग बेखौफ और प्यार से रहे। उस वक्त यजीद का शासन था। यजीद एक बहुत अत्याचारी आदमी था। वह वहां के लोगों को डराकर उन पर अत्याचार करके इलाके पर राज करता था। उसका एक ही मकसद था कि लोगों पर जुल्म करके उन्हें डरा धमकाकर इलाके पर कब्जा किया जाए ताकि लोग उसके डर से उसकी इज्जत करें और पूरे इलाके में उसका खौफ रहे। हजरत इमाम हुसैन का किरदार। हजरत इमाम हुसैन बहुत बड़े इबादत गुजार थे। वह रात भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। दिन में वह इलाके में रह रहे गरीबों की मदद करते थे, उनके हमदर्द बनते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे और खुशियां बांटते थे। बाकी वक्त वह इस्लाम के प्रचार में निकालते थे। उनका एक ही मकसद था कि लोगों की भलाई की जाए और इस्लाम को पूरी धरती पर फैलाया जाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के प्रचार प्रसार में गुजर की। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हसन और हुसैन के बारे में कहते थे कि मेरे लिए हसन और हुसैन दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू हैं। हजरत इमाम हुसैन को लोगों और समाज से प्यार था। वह यजीद की डर की राजनीति को पसंद नहीं करते थे। लोग भी आप इमाम हुसैन के समर्थन में थे। यजीद को जब इस बात का एहसास हुआ कि लोग आपके समर्थन में हैं, उसने सोचा कि अगर हजरत इमाम हुसैन भी उसका समर्थन करें तो लोग भी उसका यानी यजीद का समर्थन करेंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की हर बात मानने से इनकार कर दिया था।
यजीद ने फिर यह योजना बनाई कि जो उसकी बात नहीं मानेगा या उसके खिलाफ जाएगा वह उसे जान से मार देगा। हज़रत इमाम हुसैन को भी वह मरना चाहता था। इस बात का अंदाज़ा आप हज़रत इमाम हुसैन को हो गया था। हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? जब हज़रत इमाम हुसैन को मालूम चला कि यजीद उनको मरना चाहता है तो उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया और मक्का जाने का फ़ैसला किया। जब आप मदीना से मक्का के लिए जाने का सोच रहे थे तब हज का महीना भी चल रहा था, यानी काफ़ी लोग उस वक्त पवित्र शहर मक्का में हज के लिए जा रहे थे। आपने भी फैसला किया कि आप भी हज के लिए जाएंगे। बस यही सोचकर आप मदीना से मक्का के लिए निकल गए। जब आप मक्का पहुंचे तो उनको कूफा, जो कि उस वक्त इराक का एक शहर था, वहां से काफी लोगों का समर्थन मिला। आपको किसी ने खबर दी कि कूफा के लोग आपके समर्थन में हैं और यजीद के जुल्म को खत्म करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं। आपको इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कूफा में उनके काफी समर्थक हैं। उन्होंने फिर मक्का से कूफा जाने के लिए फैसला किया क्योंकि वो यजीद के जुल्म को खत्म करना चाहते थे। मक्का के कई लोगों ने आपको समझाया कि आप कूफा न जाएं, वहां आपकी और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन आपने बड़ी सूझबूझ से फैसला किया कि वह कूफा जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और यजीद के आतंक को खत्म करेंगे। यजीद को इस बात का पता चल गया था कि कूफा के लोग आप हज़रत इमाम हुसैन के साथ हैं और उसके खिलाफ जुंग के लिए तैयार हैं। ये सुनकर यजीद बहुत डर गया था। उसे ये डर हो गया था कि अगर सारे लोग हज़रत इमाम हुसैन के साथ हो गए तो उसकी सत्ता जा सकती है। हज़रत इमाम हुसैन करबला कैसे पहुँचे? जब आप कूफा के लिए मक्का से रवाना हुए तो यजीद ने अपनी सेना, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, आपके पीछे लगा दी। इतनी भारी संख्या के आने का अंदाज़ा जब कूफा के लोगों को लगा तो बहुत से लोग डर गए और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का समर्थन करने से मना कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यजीद की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। ज़्यादातर लोगों ने यजीद की ताकत और उसकी सेना के डर से आखिरी वक्त में इमाम हुसैन का साथ देने से इनकार दिया था। जब इस बात का पता हज़रत इमाम हुसैन को लगा तो उनको लग गया था कि यजीद अब उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनकी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर भी कूफा की और बढ़ने की यात्रा जारी रखी। अब उनके साथ उनके परिवार के कुछ लोग और साथ में उनके कुछ समर्थक थे। यजीद की सेना आपको कूफा नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कूफा के रास्ते पर अपनी सेना लगा दी और इमाम हुसैन के काफिले को कूफा की जगह करबला की ओर जाने के लिए मजबूर किया। करबला, जो कि उस वक्त की एक बीहड़ जगह और गर्म रेगिस्तान था, जहां सिवाय बंजर जमीन के कुछ नहीं था। इमाम हुसैन और उनका काफिला, जिसमें कुल 72 लोग थे, जब मुहर्रम की 2 तारीख 61 हिजरी को करबला पहुंचे तब यजीद की सेना भी वहां पहुंच गई। मुहर्रम की 7 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में मौजूद एक नहर, फुरात नदी अलकमा नहर पर पहरा लगा दिया ताकि हज़रत इमाम हुसैन और उनका काफिला पानी नहीं पी सके, और अगर पानी पीने आए तो यजीद की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। वह बिना पानी के अपना सफ़र करते रहे। करबला के रेगिस्तान की इतनी गर्मी में बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल था। बिना पानी के हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे क्योंकि उनके पास न पानी बचा था न खाना। बिना पानी और भूख के रहते हुए उन्हें 2 दिन हो गए थे। इमाम हुसैन करबला में यजीद से लड़ना नहीं चाहते थे, वह बस अपने परिवार को वहां से निकालना चाहते थे ताकि वह किसी तरह कूफा तक पहुंच जाए। उनको पता था कि यजीद की सेना उनके पूरे परिवार को मार देगी, इसलिए वह सेना की सामने नहीं आना चाह रहे थे। मुहर्रम की 9 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में आपके काफिले पर हमला कर दिया। अब आप समझ गए थे कि उनका बचना मुश्किल है।
हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से एक रात की मोहलत मांगी ताकि आप मुहर्रम की 9 तारीख की रात अल्लाह की इबादत कर सके और अल्लाह से अगले दिन जंग में फतेह हासिल करने की दुआ मांग सके। यजीद की सेना उनकी इस बात को मान गई और उन्हें यानी हज़रत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत दे दी क्योंकि यजीद की सेना को मालूम था कि ये लोग बिना पानी खाने के रह रहे हैं और एक रात में तो ये और कमज़ोर हो जाएंगे। करबला की जंग का वाकया। एक रात की मोहलत मिलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन, उनके परिवार और काफिले ने रात भर अल्लाह की इबादत की और जंग में फतेह हासिल करने की दुआ मांगी। अगले दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को जंग का ऐलान दोनों ओर से हुआ। जंग में हज़रत इमाम हुसैन के समेत कुल 72 योद्धा यजीद की हज़ारों सेना के सामने युद्ध करने को तैयार थे। प्यास और भूख की हालत में भी आपके लोगों ने यजीद की हर बात को मानने से इनकार दिया क्योंकि वह यजीद के सामने झुकने से ज्यादा शहीद होकर मरना पसंद करते थे। दोपहर में नमाज के बाद यजीद की सेना आपके काफिले पर हमला कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन समेत 72 योद्धाओं ने यजीदियों से डटकर मुकाबला किया। जंग में आपके सभी योद्धा शहीद हो चुके थे। तब अकेले इमाम हुसैन ही अकेले बचे थे। बाकी कुछ महिलाएं, जिनमें एक आपकी यानी हज़रत इमाम हुसैन की बीवी भी थी, वह तंबू में थे। तभी अचानक उनको अपने 6 महीने के बेटे अली असगर की आवाज़ सुनाई दी, जो कि 3 दिन से प्यास से तड़प रहा था। उनका बेटा भूख और प्यास से बेहाल था। उनकी माँ भी 3 दिन से भूखी प्यासी थी, जिसकी वजह से दूध भी नहीं पिला पा रही थी। आप हज़रत इमाम हुसैन को अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई और वह उसे अपने हाथों में उठाकर करबला में ले गए। उन्होंने यजीद की सेना को अपने बेटे को थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया और आपके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया, जिससे आपके बेटे की उसी वक्त मौत हो गई और वह शहीद हो गए। उसके बाद यजीद की सेना ने भी हज़रत इमाम हुसैन को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनका घोड़ा, जिसका नाम जुलजनाह था, वह तंबू में आया। उसके जिस्म पर खून की निशान थे, वह ज़ख्मी भी था। तंबू में आते ही वहां मौजूद महिलाएं समझ गई थी कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। हज़रत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनके घोड़े जुलजनाह के साथ क्या हुआ, इसका कोई जिक्र या इसका कोई साबुत किताबों में नहीं आया है। यजीदियों ने तलवार से आपका मुबारक सर काटकर गली मोहल्लों में घुमाया था। उनका जुलूस निकाला गया था। ये देखकर हर किसी की आंख में आंसू थे सिवाय यजीदियों के। खैर, इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम कभी भुला नहीं सकता। इनकी ही याद में मुहर्रम के महीने में मातम किया जाता है और हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिवार की कुर्बानी को याद किया जाता है।